दोस्तों, इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी सारी अपडेट निकल के सामने आ रही हैं, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। स्पेशल अपडेट में भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है, तो वहीं पर किस प्रकार से भारत के खिलाफ मुस्लिम देशों की तरफ से बांग्लादेश को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, यह भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की स्थिति को लेकर। तो इसके बारे में सबसे पहले भारत की तरफ से आवाज उठाई जाती है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ बांग्लादेश को बोल दिया है कि तुम्हारे यहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो होते रहें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु इन प्रोटेस्टों में तुम अपने यहां के जो आम नागरिक हैं और वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल रखो। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि 57 इस्लामिक देशों में से किसी भी एक देश के कान पर एक जूं तक नहीं रेंगी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उनके साथ जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, परंतु इसके उलट कतर की जो मीडिया है अल जजीरा, वो भारत को ही इसमें बदनाम करने पर लगी हुई है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल पढ़ सकते हो अल जजीरा का, जो कह रहा है कि भारत की तरफ से बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। लगता नहीं है कि ये मीडिया कभी भी बाज आने वाली है कतर की, क्योंकि इसने हर बार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ही किया है। शायद यूनाइटेड नेशन की वो वार्निंग अल जजीरा के कानों तक पहुंच जाए, जिसमें यूनाइटेड नेशन ने खुद अब बांग्लादेश की सरकार को यह वार्निंग दी है कि अब तुम्हारे यहां पर जो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको बंद कर दो, अन्यथा बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं होगा। अब बात करते हैं भारत की तरफ से बांग्लादेश के ऊपर लिए गए सबसे बड़े एक्शन के बारे में। तो आप सभी को बता दूं कि बांग्लादेश की तरफ से भारतीय बॉर्डर पर बढ़ती हुई घुसपैठ को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है और भारत बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर भारतीय वायुसेना ने अपना ग्लोबल 5000 सिग्नेट नाम का विमान तैनात कर दिया है। और इस विमान का जो मेन काम है वो यही है कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर किस प्रकार की उथल पुथल मची हुई है उस पर यह जो विमान है वो बड़ी बारीकी से नजर रखेगा। साथ में यह जो विमान है वो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के सिचुएशन में भी बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है, यानी इस विमान को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सिचुएशन में भी किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाई जा सकती और यह विमान बड़ी आसानी से जासूसी प्रक्रियाओं को अंजाम दे सकता है। फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं कि खुशी की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन के साथ साथ अमेरिका के कुछ कांग्रेसमैन भी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर अब मैदान में उतर आए हैं और खुलकर प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं की सहायता के लिए। और उनका कहना है कि जब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा को पुख्ता नहीं किया जाता तब तक अमेरिका के यह कांग्रेसमैन प्रोटेस्ट करते रहेंगे और पूरी दुनिया को बताते रहेंगे कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर क्या हो रहा है। अब शायद कतर की मीडिया अल जजीरा के कानों में यह खबरें भी पहुंच जाएं, जो कि भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा चला रही है कि भारत झूठी खबरें दे रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।